हेलो फ्रेंड्स। करंट अफेयर रिवीजन थ्रू मैप्स के इस लेक्चर में हम इंटरनेशनल अफेयर्स रिवाइज करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एशिया के मैप के साथ में। तो इसमें देखते हैं इंडिया इंडिया के रिगार्डिंग क्या क्या करंट अफेयर के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है हमारे आने वाले यूपी पीसीएस, हरियाणा सिविल सर्विसेज और बाकी स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया ने चेयर किया है, किसको चेयर कर रहा है? वासेनार एग्रीमेंट। ठीक है, तो वासेनार एग्रीमेंट के बारे में ध्यान रखना है आपको कि वासेनार एग्रीमेंट को इंडिया चेयर कर रहा है इस बार। इसमें 1 जनवरी 2023 से इंडिया ने इसकी चेयरमैनशिप को अज्यूम किया है। वासेनार एग्रीमेंट किसके रिगार्डिंग है? ये आपका कन्वेंशनल वेपन्स के रिगार्डिंग है। ये एक्चुअल में एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स है वर्ल्ड के अंदर, तो उनमें से एक आपका वासेनार एग्रीमेंट। दूसरे जैसे आपकी केमिकल वेपन्स कन्वेंशन है, ठीक है, एनएसजी है, इसी तरीके से। अब वासेनार एग्रीमेंट में कितने कंट्रीज हैं? 42 कंट्रीज हैं। ठीक है, और 1996 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर नहीं आता, ये आपस में ग्रुपिंग है कंट्रीज की। इसके अलावा एससीओ 2023 का ये भी इंडिया चेयर कर रहा है। G20 भी इंडिया के पास इसकी प्रेजेंटशिप है, इस बार इंडिया में ही हुआ है, ये अभी चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा इंडिया होस्ट कर रहा है। इंडिया किसको होस्ट कर रहा है? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की काउंटर टेररिज्म को इस बार इंडिया होस्ट किया। कहाँ पे? मुंबई और दिल्ली के अंदर। फिर फिफ्थ पॉइंट आपका कि जीएसएम में, ये जो टेलीकॉम के रिगार्डिंग जो होता है जीएसएम, तो टेलीकॉम के रिगार्डिंग जो एसोसिएशन है इसकी, तो उसमें लीडरशिप अवार्ड इंडिया को दिया गया है फॉर इट्स टेलीकॉम पॉलिसी। फिर इंटरपोल की जनरल असेंबली भी इंडिया में ही है इस बार। इसके अलावा 15th आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वो भी इंडिया में ही है। आईएसए का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुड़गांव में, ग्वालपाड़ी। इसके अलावा एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी, इसका भी चेयर पर्सन इंडिया है इस पर। एंड मालदीव्स के साथ में करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया है इंडिया ने। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको फिर से एक बार देख लेंगे। तो ये आपको याद होने चाहिए बिकॉज इंडिया का इसमें एक लीडिंग रोल रहा है इन सभी पॉइंट्स में, तो एक जगह है तो आपको 2-3 बार देखोगे तो याद हो जाएंगे जी। बांग्लादेश का देखते हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना वहाँ की प्राइम मिनिस्टर की विजिट रही थी, तो उसी दौरान जो है इंडिया बांग्लादेश के बीच में कुछ एग्रीमेंट्स हुए। एक आपका कुशियारा रिवर पर आया, तो पता होना चाहिए कुशियारा रिवर आपको। ठीक है, मैत्री एनर्जी प्लांट है, इस पे भी एग्रीमेंट रहा है। इसके अलावा रूपसा रेल ब्रिज, इसका भी एग्रीमेंट किया गया इसके रिगार्डिंग। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। डिजिटल सेंसस जो है वो कहाँ पर, किस कंट्री में स्टार्ट किया गया है? वो बांग्लादेश में किया गया है। सो डिजिटल सेंसस इन बांग्लादेश। अब यहाँ देखते हैं सिंगापुर है, यहाँ पे मलायन पेनिनसुला पे ये छोटा सा कंट्री है सिंगापुर, लेकिन इकोनॉमिकली काफ़ी साउंड है। तो सिंगापुर में पडांग एक जगह है, पडांग जो है, पडांग में कोई नेशनल मोनूमेंट करार दे दिया गया। नेशनल मोनूमेंट किस लिए? यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा यहीं से दिया था, पडांग से। इसके अलावा सिंगापुर की जो पेनाऊ है, ठीक है, पेनाऊ और इंडिया की यूपीआई इंडिया के बीच में एग्रीमेंट हो गया है। सो कौन सा कंट्री है जहाँ पर यूपीआई आप यूज कर सकते हो? वो सिंगापुर में पेनाऊ के साथ इनका एग्रीमेंट है। इसके अलावा शंग्रीला डायलॉग जो है वो कहाँ होता है आपका? शंग्रीला डायलॉग आपका शंग्रीला में होता है, विच इज इन सिंगापुर। जैसे शंग्रीला होटल्स है, ऐसे यहीं पर ही शंग्रीला में, वहाँ पे सिंगापुर में। ये एक सिक्योरिटी के रिगार्डिंग डायलॉग है ये। जैसे म्यूनिक कॉन्फ्रेंस है, दो इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड के अंदर जो सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, वन इज म्यूनिक कॉन्फ्रेंस, अनदर इज शंग्रीला डायलॉग। शंग्रीला डायलॉग किसके द्वारा? ये आईआईएसएस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज। फिर सिंगापुर के बाद एक और पॉइंट है कि इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में सिंगापुर ने टॉप किया है। तो जैसे सिंगापुर काफ़ी इकोनॉमिकली साउंड कंट्री बताया था आपको, तो इकोनॉमिकली फ्री कंट्री है बहुत ही। तो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जो है सिंगापुर ने टॉप किया है। किसने निकाले? हेरिटेज फाउंडेशन। रिगार्डिंग इंडेक्स जो हम मैप्स के थ्रू ये बता देंगे किस कंट्री ने कहाँ पर कैसे टॉप किया, लेकिन और कौन उस इंडेक्स को निकालता है, बट उसमें से एक पॉइंट आपको ऐड करना है कि इंडिया की रैंकिंग क्या है, उससे आपका इंडेक्स वाला कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका ये इंडोनेशिया
जो कंट्री इसमें आपके आइलैंड्स हैं जैसे सुमात्रा, जावा, ठीक है, बोर्नियो आइलैंड पे भी, यहाँ पर भी इंडोनेशिया है। तो इसमें अभी जो कैपिटल है, कैपिटल को जो है जकार्ता पहले कैपिटल थी, जकार्ता से कैपिटल कहाँ शिफ्ट किया गया है, बोर्नियो आइलैंड में उसकी कैपिटल होगी कालीमंटन, नुसंतारा। न्यू कैपिटल इज इन कालीमंटन, क्या नाम है उसका, नुसंतारा। ठीक है, संतरा से याद रख लो कि इंडोनेशिया की नई कैपिटल संतरा है, नुसंतरा, कालीमंटन में। और कहाँ पर है, बोर्नियो आइलैंड, ये जरूर याद रखना है। देखो बोर्नियो आइलैंड में एक तो आपका इंडोनेशिया होगा, 3 कंट्रीज आ गए हैं, इंडोनेशिया, देन मलेशिया और ब्रुनई। क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी ये। इसके अलावा पहले जो कैपिटल थी जकार्ता, वो किस आइलैंड पे थी, आपकी जावा पे थी। देखो जे से जकार्ता, जे से जावा, ऐसे याद रख सकते हो। और ये आपका कंट्री, ये कौन सा आपका आइलैंड है, सुमात्रा, ये भी इंडोनेशिया का ही है। अब इंडिया के नियरेस्ट कौन सा आइलैंड है इंडोनेशिया का, वो आपका सुमात्रा है। यहाँ पर देखो अंडमान एंड निकोबार के बिल्कुल पास में यहाँ पर सुमात्रा स्टार्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में पहले आया हुआ है, तो मैपिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। तो इसमें एक तो ये आपका होगा पॉइंट, इंडोनेशिया की कैपिटल कौन सी बन गई है, संतरा बन गई, नुसंतरा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट है कि ये जावा जो आइलैंड है, इसमें जो आपकी जकार्ता कैपिटल रही थी पहले, जावा के रिगार्डिंग एक और क्या पॉइंट है, जावा आइलैंड पे माउंट सिमेरू वोल्केनो ये इरेप्ट हुआ है। सो माउंट सिमेरू वोल्केनो कहाँ पर है, इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया के जावा आइलैंड पे। फिर बाली, बाली भी कहाँ पर है, इंडोनेशिया में। तो बाली आइलैंड यहाँ पर है, जो दिखाया गया, इसको सर्कल सा किया गया है। तो यहाँ पर, तो इंडोनेशिया के बाली में 17th G20 समिट हुई थी। ठीक है, और करंट G20 समिट 18th कहाँ हो रही है, इंडिया में। तो इंडिया के पास इसकी चेयरमैनशिप है। और 19th अगली कहाँ होगी, ब्राजील में। सो इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राजील, ये आपका G20 ट्रोइका बन गया है। सो ट्रोइका में क्या होता है, 3 कंट्रीज पहले किसके पास थी, करंट में कौन है, और अगला कौन चेयरमैनशिप होगी, तो वो 3 आ जाते हैं। ठीक है, फिर आपका यहाँ कंबोडिया, कंबोडिया की कैपिटल फ्नोम पेन्ह। यहाँ पर इंडिया एशियन की समिट हुई थी, इंडिया एशियन कहाँ हुई है, कंबोडिया फ्नोम पेन्ह। और यहाँ पर अपने वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ जी यहाँ पर गए थे इस टाइम पे। वियतनाम, वियतनाम के रिगार्डिंग, वियतनाम में जो है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज, ये कहाँ पर बना है, दुनिया का सबसे लंबा ग्लास बॉटम ब्रिज, वो वियतनाम में है। ठीक है, वियतनाम की कैपिटल कौन सी है, हनोई। अभी ध्यान रखना, वियतनाम से आपका वियंटियन सेम सा लगेगा, लेकिन वियंटियन किसकी कैपिटल है, वो लाओस की है। ठीक है, थाईलैंड, थाईलैंड में क्या है, थाईलैंड ने कैनबिस को लीगलाइज कर दिया है। ठीक है, तो भाई जिसको माल फूकना है वो कहाँ जाओ, थाईलैंड में जाओ। वैसे भी थाईलैंड काफ़ी पॉपुलर डेस्टिनेशन है, अपने यहाँ से इंडिया से काफ़ी लोग घूम फिर के आते हैं, तो वो जाके कैनबिस भी वहाँ पर माल फूक के आ सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये इसको रखना और उसके लिए है, इसको पढ़ लेना भी पहले से, कुछ करने से पहले। भूटान, भूटान में जो है आपकी मांग, यहाँ पर हाइड्रो पावर प्लांट एक लगाया गया है। ठीक है, मांग के नाम से। फिर नेपाल में जो है, नेपाल में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट, लुम्बिनी के अंदर जो है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट जो है वो नेपाल में, लुम्बिनी का है नेपाल। तो बुद्धिज्म का काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटर रहा है लुम्बिनी, तो वहीं पर ये हो गया। चाइना, चाइना के रिगार्डिंग क्या है कि वर्ल्ड की जो पीस फोरम है वो कहाँ पर, वर्ल्ड पीस फोरम की समिट कहाँ हुई है, चाइना में। इसके अलावा 14th ब्रिक्स कहाँ पर, चाइना में। और 15th ब्रिक्स कहाँ पे होगी, साउथ अफ्रीका में। जापान का देखते हैं, जापान की कैपिटल टोक्यो। यहाँ पर क्या हुआ है, क्वाड की मीट भी है, और क्वाड मीट में इंडो पैसिफिक मैरीटाइम अवेयरनेस डिक्लेरेशन भी है। तो कौन सी है, इंडो पैसिफिक के रिगार्डिंग मैरीटाइम अवेयरनेस की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जापान में और क्या, यहाँ पर क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप भी कहाँ पर भी है, जापान के अंदर भी है। ठीक है, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान में देखो 12th WTO समिट कहाँ हुई, जिनेवा में हुई है, बट इट वॉज को होस्टेड बिटवीन स्विट्जरलैंड एंड कजाकिस्तान। सो जिनेवा कहाँ पर है, आपका स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा में आपकी 12th WTO हुई, एंड इट वॉज को होस्टेड बिटवीन स्विट्जरलैंड एंड कजाकिस्तान। इसकी कैपिटल अस्ताना बन गई है, नूर सुल्तान थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट हम वेस्ट एशिया देख लेते हैं। वेस्ट एशिया के रिगार्डिंग टर्की के अंदर, टर्की सीरिया में काफ़ी स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आया था जिसमें काफ़ी लोग मारे गए, बहुत जान माल की हानि हुई है। यहाँ पे अराउंड 7.8 का रिक्टर स्केल पे ये अर्थक्वेक था। गाजियानटेप जो एपिसेंटर रहा है इसका, और अपना इंडिया की तरफ से ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था टर्की की हेल्प के लिए। सो दिखा रहे कि हम दोस्त हैं भाई टर्की तुम्हारे, तो एक तरह से इंडिया ने हेल्प की इसके अंदर। फिर इसराइल, इसराइल इंडिया के बीच में बॉर्डर कोऑपरेशन है हरियाणा के साथ में। हरियाणा जो है, हरियाणा पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। इसके अलावा इसराइल और यहाँ पर आपका यूएई, इसराइल और अरब कंट्रीज में कौन सा कंट्री, यूएई, इनके बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा आ जाएगा, इसराइल ने किस कंट्री के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है? तो जनरली अरब कंट्रीज से बनती नहीं है इसराइल की, लेकिन अब धीरे धीरे करके यूएस और इनकी मीडिएशन से इवन एक I2U2 भी आया है, जिसमें भी आपका यूएई भी है, इंडिया, इसराइल, यूएसए एंड यूएई, I2U2। तो सेम इससे पता लगता है कि जो यूएई है वो थोड़ा इधर कोलेबोरेशन बढ़ रहा है, तो इसराइल और यूएई के बीच में एफटीए हुआ है। सूडान, सूडान में अभी हम रिसेंटली ऑपरेशन कावेरी चला रहे हैं, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है अगर लेटेस्ट बिल्कुल ही करंट की न्यूज़ आ जाए तो। ऑपरेशन कावेरी में हम, सूडान में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रही है वहाँ पे, मिलिट्री वहाँ की और वहाँ की जो पैरामिलिट्री फोर्स के बीच में, तो वायलेंस है बहुत ज़्यादा। तो वहाँ से हम अपने इंडियंस को लेकर आ रहे हैं वहाँ से और हेल्प कर रहे हैं वहाँ पे ऑपरेशन कावेरी के थ्रू। सऊदी अरेबिया में योगा फेस्टिवल, योगा फेस्टिवल कहाँ हुआ, सऊदी अरेबिया में, ठीक है। तो याद रखें योगा जो है इंडिया के बाहर भी, यहाँ पर अरब कंट्रीज में कहाँ, सऊदी अरेबिया। बहरीन, बहरीन आपका यहाँ पर गल्फ में है, ठीक है। मैंगो फेस्टिवल कहाँ हुआ, बहरीन में हुआ। फिर आपके यूएई के रिगार्डिंग जो है, एक तो आपका पॉइंट होगा कि एफटीए साइन किया इसराइल के साथ। अब यूएई की और भी कई सारे पॉइंट्स है वो ध्यान रखने हैं। जैसे एक तो यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, अबू धाबी में ग्लोबल मीडिया कांग्रेस हुई, ठीक है। इसके अलावा अबू धाबी और किसके लिए याद रखना है कि जो 13th WTO 2024 में होनी है वो कहाँ होनी है, अबू धाबी में, और 12वीं कहाँ हुई, जिनेवा में, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, जो ICAO है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन की जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसकी कॉन्फ्रेंस हुई ऑन एविएशन एंड ऑल्टरनेटिव फ्यूल के ऊपर, तो कहाँ हुई, दुबई काफ़ी इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है यहाँ पर, कनेक्टिंग जो वेस्ट और ईस्ट पे से कनेक्ट करता है, तो अब दुबई बहुत इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो है यूएई में कौन सी आपकी हुई, एविएशन और अल्टरनेटिव फ्यूल के ऊपर कहाँ हुई, अबू धाबी, यूएई के अंदर। फेडरल कॉर्पोरेट टैक्स भी यूएई ने लागू कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया ग्लोबल फोरम भी कहाँ हुई है, वो दुबई में भी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मैजेस्टिक हिंदू टेम्पल जबेल अली, वो कहाँ पर, दुबई में। सो जबेल अली दुबई में, जबेल अली टेम्पल, हिंदू टेम्पल, काफी बड़ा टेम्पल का यूएई में, दुबई में ये बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला पे यूरोप है, यूरोप के रिगार्डिंग देखते हैं। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो फ्रांस, फ्रांस में जो है फ्रांस में बेस्टिल डे परेड होती है, उस बेस्टिल डे परेड में अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को एज ए गेस्ट बुलाया गया, ठीक है। यूके का देखते हैं। यूके इंडिया के बीच में यंग प्रोफेशनल स्कीम है, तो याद रखना है यंग प्रोफेशनल स्कीम यूके इंडिया के बीच, तो प्रोफेशनल्स के रिगार्डिंग है आपके। फिर यूके ने इंडिया को ओवरटेक कर लिया है एज 6th लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट, ठीक है। देन एक ग्लोबल बैंकिंग समिट हुई थी 2023 की, कहां पर, लंदन में, ग्लोबल बैंकिंग समिट, और यहां पर कैनरा बैंक को अवार्ड दिया गया था। देन वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022, वो भी कहां हुई, यूके में भी है। और इस वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट का जो ये समिट थी, ये इवेंट था, इसमें केरला को इन टूरिज्म के लिए, टूरिज्म में केरला को यहाँ पर अवार्ड दिया गया। फिर इधर देखते हैं इंडिया नॉर्डिक समिट, इंडिया नॉर्डिक समिट कहाँ भी है, आपके डेनमार्क में भी है, ठीक है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में भी होती है। 2018 में पहली बार हुई थी जो इंडिया नॉर्डिक समिट, कहाँ पे, स्टॉकहोम में, और 2022 वाली कहाँ, डेनमार्क में। फिनलैंड का देखते हैं। फिनलैंड जो है बन गया 31st कंट्री ऑफ नाटो,
ठीक है भाई, नाटो का 31वां कंट्री कौन बन गया है? फिनलैंड। यहाँ पर जर्मनी है, इनकी कैपिटल भी आप देखते रहना साथ के साथ में ताकि थोड़ा ध्यान रहे। देखो हेलसिंकी है, हेलसिंकी कहाँ पर है? गल्फ ऑफ फिनलैंड में है। ये किससे कनेक्टेड है आपका? इधर बाल्टिक सी के रिगार्डिंग। जर्मनी, जर्मनी में कौन सी ट्रेन आपकी? हाइड्रोजन ट्रेन। ठीक है, ये पता रहे आपका हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ पर? जर्मनी के अंदर। और G7 समिट कहाँ पर हुई है? वो भी जर्मनी में ही हुई है। अब यहाँ पर आपका स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्लिन। ठीक है, अब जिनेवा भी जो है कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर ही है। अब स्विट्जरलैंड में जो है लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन, सो लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन कहाँ पर? स्विट्जरलैंड। इसके अलावा WEF समिट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की समिट कहाँ हुई है? डेवोस। तो डेवोस भी कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, फिर 12th WTO कहाँ पर? जिनेवा। जिनेवा कहाँ पर? स्विट्जरलैंड। और अभी बताया था आपको कि ये इट वाज को होस्टेड बाय कजाकिस्तान। स्विट्जरलैंड और कजाकिस्तान ने मिलकर होस्ट किया है इसको। इटली, इटली में भाई इटली ने चैट जीपीटी को बैन कर दिया है। तो आ जाएगा चैट जीपीटी को बैन किस कंट्री ने किया है? यूरोपियन कंट्री, इटली। क्रोएशिया, क्रोएशिया ने यूरो को अपना लिया। ठीक है, यूरो करेंसी जो है यूरो जोन को अपना लिया इसने, और शेंजन वीजा को भी इसने अडॉप्ट कर लिया। सो यूरो को किसने अडॉप्ट किया? यूरो करेंसी को क्रोएशिया और शेंजन वीजा। ठीक है, फिर आपके ऑस्ट्रिया कंट्री है, ऑस्ट्रिया कैपिटल वियना। ऑस्ट्रिया के रिगार्डिंग क्या है कि इसने माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप जो समिट है, तो माइग्रेशन के रिगार्डिंग, माइग्रेशन और मोबिलिटी के रिगार्डिंग जो पार्टनरशिप की समिट है वो कहाँ हुई है? ऑस्ट्रिया में भी है। और इसमें, इस पार्टनरशिप में कौन कौन से कंट्रीज हैं आपके? ये आपके 5 कंट्रीज हैं, यूके, फ्रांस, जर्मनी, फिनलैंड और ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो ये यूरोप का आपका हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अफ्रीका में, देखते हैं क्या हुआ है। तो देखो अफ्रीका में आपका ये टोगो कंट्री है और ये गैबोन है। सो टोगो और गैबोन, इन दोनों कंट्रीज ने कॉमनवेल्थ को, कॉमनवेल्थ स्टेट को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब कॉमनवेल्थ में कितने कंट्रीज हो गए? 56। ठीक है, ध्यान रहेगा अफ्रीका की कौन सी कंट्रीज? टोगो एंड गैबोन। गैबोन के साथ में आपका कंट्री कोंगो है। कोंगो ने जो है ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो 114 कंट्रीज ने साइन कर चुके हैं और 92 रेटिफाई कर चुके हैं। ISA का हेडक्वार्टर कहाँ है? इंडिया में, गुरुग्राम में। यहाँ पर आपका सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, कार जिसको बोलते हैं, बिल्कुल सेंटर से में ये, इसने बिटकॉइन को लीगलाइज कर दिया कार ने, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ने। इसके अलावा इससे पहले एल सल्वाडोर ने लीगलाइज किया था। सेकंड कंट्री अब ये हो गया। रवांडा, रवांडा कैपिटल क्या है? किगाली। किगाली एग्रीमेंट सुना होगा आपने एनवायरमेंट के रिगार्डिंग। सो रवांडा में जो है कॉमनवेल्थ की मीट हुई थी। सो कॉमनवेल्थ की मीट कहां पर हुई? रवांडा में। और किन 2 कंट्रीज ने ज्वाइन किया कॉमनवेल्थ को? गैबोन और टोगो को। कितने कंट्री हो गए? 56 हो गए। ठीक है, यहां पर आपका है जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे कैपिटल हरारे। ठीक है, तो जिम्बाब्वे ने जो है गोल्ड कॉइन को इश्यू किया है, गोल्ड कॉइन चालू किया है। किसके लिए? ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो रखी है जिम्बाब्वे में, हालत खराब है इकोनॉमिकली। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे गोल्ड कॉइन को इशू किया है। फिर अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के रिगार्डिंग क्या है कि साउथ अफ्रीका को FATF की, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में लिस्ट कर दिया गया है। तो बड़ी बुरी खबर है अफ्रीका के लिए, साउथ अफ्रीका के लिए बेसिकली। तो FATF की ग्रे लिस्ट में तो साउथ अफ्रीका को डाला गया है और नाइजीरिया को डाला गया है। तो 2 कंट्री कौन से आ गए? साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया। इसके अलावा पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से हटा लिया गया है। ठीक है, पहले ग्रे लिस्ट में था ये, अब हट गया। कितने कंट्रीज हैं? 39 कंट्रीज FATF के अंदर। हेडक्वार्टर कहाँ? पेरिस में है। और T राजा कुमार FATF के चेयरमैन है। इसके अलावा यहाँ पर देखो मॉरिशस कंट्री, आपका मॉरिशस कंट्री, यहाँ पर पोर्ट लुइस इसकी कैपिटल। और किस लिए इंपॉर्टेंट है? इंडिया मॉरिशस के बीच में CCPA साइन किया गया, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है आपका, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट है। क्या है? CCPA। तो CCPA विद इंडिया मॉरिशस। ठीक है, ऊपर देखते हैं यहाँ इजिप्ट, इजिप्ट की कैपिटल कायरो। इजिप्ट में आपका
इजिप्ट के आपके जो हेड हैं कौन है, एलसीसी। एलसीसी देखो, लास्ट का नाम बता रहा हूँ याद रखने के लिए, बाकी कंप्लीट तो आप भी देख सकते हो, ध्यान में रहे। सो एलसीसी जो है इजिप्ट के हेड है, उनको रिपब्लिक डे परेड अपनी इंडिया के अंदर इस बार चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। सो चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे परेड पे कौन थे, इजिप्ट के हेड एलसीसी। शर्म शेख, तो शर्म शेख समिट काफी इंपॉर्टेंट है। तो शर्म शेख में देखो कोप 27 हुई थी यूएनएफसीसी की, तो यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की कोप 27 शर्म शेख। तो शर्म शेख कहाँ पर है, सिनाई पेनिनसुला पे है, इजिप्ट का ही पार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं नॉर्थ अमेरिका मैप में से यूएसए का देखते हैं पहले। तो यूएस लेड एक इनिशिएटिव है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी। तो याद में रखना, इंडो पैसिफिक के बीच में इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के रिगार्डिंग फ्रेमवर्क है एक। इंडिया भी इसका पार्ट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा। 14 कंट्रीज हैं इसके मेंबर्स। क्वाड भी इसके पार्ट है, मतलब क्वाड कंट्रीज जो है, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सॉरी इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये चारों कंट्रीज भी इस इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो इंडो पैसिफिक का है इसके पार्ट है। फिर आईसीटी, यूएस इंडिया के बीच में आईसीटी जो एग्रीमेंट हुआ है किसके रिगार्डिंग है, सिंपल ध्यान रखना है, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के रिगार्डिंग है। ठीक है, सिंपल आ जाएगा, आईसीटी किसके रिगार्डिंग है, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के रिगार्डिंग, और इंडिया यूएसए के बीच में। फिर मैक्सिको का देख लेते हैं। मैक्सिको में अपने लोकसभा स्पीकर जो है ओम बिरला, उन्होंने वहां पे स्टैच्यू अनवील किया पांडुरंग खनखोजे का। तो पांडुरंग का जो है स्टैच्यू वहां पर, और स्वामी विवेकानंद जी का स्टैच्यू जो है मैक्सिको के अंदर। एल सल्वाडोर बिटकॉइन लीगलाइज कर दिया। इसके अलावा दूसरा कौन सा कंट्री पड़ा हमने अफ्रीका में, कार, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। वॉशिंगटन डीसी में चौथी 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुई। ठीक है, 2+2 डिफेंस और एमईए फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री के बीच में। कनाडा में भाई ए आर रहमान की जो स्ट्रीट है हमारी, वो कनाडा में बना दी गई है। इसके अलावा कनाडा में जो है देखो मॉन्ट्रियल यहाँ पे, ठीक है, मॉन्ट्रियल में जो है सेकंड पार्ट ऑफ कोप 15 ऑफ सीबीडी। देखो कोप तो अलग अलग होती है, यूएनएफसीसी की अलग, सीबीडी की अलग। ठीक है, तो 15वीं जो कोप है सीबीडी, सीबीडी क्या है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की 15वीं कोप कहां पर हुई है, सेकंड पार्ट उसका मॉन्ट्रियल में हुआ है। फर्स्ट पार्ट कहां था, कुनिंगम। कुनिंगम का है चाइना में, वो 2021 में हुई थी। ठीक है, और ये 2022 में हुई सेकंड। तो इसलिए इसके बाद जो क्या आया आपका, कनिंगम मॉन्ट्रियल डिक्लेरेशन आई आपकी। ठीक है, अब जो 15वीं तो आपकी भी कनिंगम मॉन्ट्रियल में, 14वीं कहां, 14th आपकी शर्म शेख में। ठीक है, सो तो देखो लेटेस्ट जो कोप हमने पढ़ी यूएनएफसीसी की, शर्म शेख में भी कोप 27 ऑफ यूएनएफसीसी शर्म शेख, और कोप 14 ऑफ सीबीडी वो भी कहां भी शर्म शेख में, और कोप 16 कहां की सीबीडी की, टर्की है। सो टर्की का नाम, नया नाम क्या कर दिया गया, टर्की कर दिया गया, जैसे अपने कर देते ना रमन, ये ऐसे करके टाइप में, तो टर्की कर दिया इसका नाम। चलो नेक्स्ट चलते हैं, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के अंदर आपका ये कंट्री आपका गुयाना। सो गुयाना और इंडिया के बीच में एयर सर्विस एग्रीमेंट साइन किया गया। सो एयर सर्विस एग्रीमेंट इंडिया ने किसके साथ किया है, गुयाना। कहां पर है, साउथ अमेरिका में। ठीक है, गुयाना में। इसके अलावा देखो आप आगे, पराग्वे, पराग्वे की कैपिटल है असुनसियोन। असुनसियोन में बस्ट ऑफ गांधी। ठीक है, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की बस थी, इनकी बस पड़ी हमने, और विवेकानंद के स्टैचू, इस तरह की चीजें जो है। सो एमईए ने जो है गांधी जी की जो बस्ट है वो कहां पर अनवील की है, पराग्वे असुनसियोन। अभी आपका आ गया ओशिनिया। ठीक है, इसमें आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कुछ पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की रिगार्डिंग देखते हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में मल्टी कल्चरल पार्टनरशिप ये स्टार्ट किया गया है। सो मल्टी कल्चरल पार्टनरशिप इंडिया ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा आयुर्वेदिक चेयर कहां पर स्थापित की गई है, सिडनी यूनिवर्सिटी, वेस्ट सिडनी यूनिवर्सिटी है, वहां पर आयुर्वेदिक चेयर ये स्थापित की गई है। ये कंट्री आपका फिजी, फिजी की कैपिटल सुवा। ठीक है, यहाँ पर फिजी में बस्ट ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, किसने, भाई एमईए। ठीक है, असुनसियोन पढ़ा था हमने, वहां पर किसकी थी, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, अपने एमईए नहीं, वहां पर जो है
बस्ट वहां पर की गई थी किसकी? ऑफ गांधी जी। और असुनशन किसकी कैपिटल है? पैराग्वे की। इसके अलावा फिजी, फिजी का एक और क्या है, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो है फिजी में 2023 में जो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस फिजी में की गई। इससे पहले जो है मॉरिशस में वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी 22, आई थिंक ये करेक्ट नहीं है, बस इससे इतना ध्यान रखें कि इससे पहले वाली हिंदी कॉन्फ्रेंस जो है वो मॉरिशस में थी, और 2023 वाली कहाँ पर हुई है? वो फिजी में। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड ने जो है टोबैको लॉ बना दिया है, टोबैको को बैन कर दिया है, किसके लिए? नेक्स्ट जनरेशन के लिए। काफ़ी ज़्यादा क्लीन कंट्री है ये, ठीक है, पोल्यूशन बहुत कम है, तो अभी कह रहे हैं हम यहाँ पर टोबैको भी नहीं पियेंगे, टोबैको भी नहीं यूज करेंगे। तस्मानिया, तस्मानिया किसका पार्ट है? ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया जो है नेट नेगेटिव कार्बन एमिशन हो गया यहाँ पे, यानी जो है कार्बन एमिशन नेट नेगेटिव हो गया, यानी जितना कार्बन एमिट हो रहा है उससे ज्यादा कार्बन जो है स्टोर किया जा रहा है, कैसे? प्लांटेशन या किसी के भी थ्रू जो है। अब पहले से पहले कौन से कंट्री हो चुके हैं नेट नेगेटिव कार्बन एमिशन में? भूटान और सूरीनाम। सो भूटान सूरीनाम के बाद तस्मानिया ये भी हो गया। इंडिया के रिगार्डिंग देख लेते हैं कुछ इंटरनेशनल, कि दिल्ली, दिल्ली में जो है इंडिया सेंट्रल एशिया ग्रुप ऑन अफगानिस्तान, यानी अफगानिस्तान के ऊपर इंडिया सेंट्रल एशिया के बीच में जो है कॉन्फ्रेंस हुई थी, समिट हुई थी, कहाँ हुई? दिल्ली के अंदर। इसके अलावा वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, ये कौन ऑर्गेनाइज करता है? टेरी करता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये कहाँ भी, ये भी कहाँ हुई? दिल्ली में भी है। देन फिफ्थ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये कहाँ हुई है? ये दिल्ली में भी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर करें कमेंट बॉक्स में कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस को किस कंट्री ने ज्वाइन किया और कितने टोटल कंट्रीज ने साइन कर रखा है इसको। मुंबई जो है, मुंबई में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस हुई है, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का मुंबई में। अब देखो ये इंडेक्स के रिगार्डिंग है कि डिफरेंट इंडेक्सेस जो है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन निकालती है उनको, तो उसमें हम वर्ल्ड मैप के थ्रू, डिफरेंट मैप्स के थ्रू हम ये देखेंगे कि किस कंट्री ने उस इंडेक्स में टॉप किया है और उस इंडेक्स को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन निकालती है, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ कंट्रीज हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, कि आपका स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, इन दो कंट्रीज ने मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडेक्स में टॉप किया है, ठीक है। बाकी और देखें तो आपका देखो स्विट्जरलैंड, डेनमार्क टॉप मोस्ट है, फिर आपके फिनलैंड, कुछ में आइसलैंड, कुछ में नॉर्वे, ये कुल मिला के 4-5 कंट्रीज है जिनको आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा आपके स्विट्जरलैंड और डेनमार्क। स्विट्जरलैंड देखो किस किस में टॉप आया है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, ठीक है भाई। इनोवेशन सबसे ज्यादा कहाँ? स्विट्जरलैंड में। कौन निकालता? विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। देखो इनोवेशन कैसे आएगी? जब टैलेंट होगा, तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग किसके द्वारा? आईएमडी के द्वारा। फिर टैलेंट अगर है, टैलेंट कैसे होगा? जब ह्यूमंस को फ्रीडम दी जाएगी, तो ह्यूमन फ्रीडम भी जो है वो भी स्विट्जरलैंड में। कौन कौन से? काटो और फ्रेजर, दोनों इंस्टीट्यूट्स हैं, काटो एंड फ्रेजर, काटो इंस्टीट्यूट एंड फ्रेजर इंस्टीट्यूट, ह्यूमन फ्रीडम के लिए। अब देखो इतना कुछ होगा, इनोवेशन भी है, टैलेंट भी है, ह्यूमन फ्रीडम भी है, इतना सब कुछ है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी इसने टॉप किया है। एसडीआई कौन निकालता है? यूएनडीपी, ठीक है। अब डेनमार्क का देखते हैं, डेनमार्क ने भी काफी डिफरेंट इंडेक्स में टॉप किया। एक आपका करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ठीक है, करप्शन के अंदर, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको निकालती है। अब करप्शन कम कैसे होगा? करप्शन कम होता है जब लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होता है, सो रूल ऑफ लॉ, जब रूल ऑफ लॉ अच्छा होता है, तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भी डेनमार्क टॉप पे है। कौन निकालता है इसको? वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट निकालती है। अब आपका लॉ एंड ऑर्डर अगर अच्छा है, करप्शन कम है, तो आपस में कॉम्पिटिटिवनेस अच्छा रहता है, ठीक है। कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो भी होना जरूरी है, तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट में भी डेनमार्क नंबर 1। अब इसके अलावा दो एनवायरमेंट के जो है वो इंडेक्स, उनमें भी डेनमार्क नंबर 1 पे, क्योंकि इतना कुछ है भाई, रूल ऑफ लॉ है, लॉ कहता है भाई, लॉ के हिसाब से क्या, कॉम्पिटिशन सही होना चाहिए, लॉ के हिसाब से एनवायरमेंट में भी जो है परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। सो लॉ कहता है एनवायरमेंट में परफॉर्मेंस अच्छी करो, तो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, देखो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट को निकालते हैं आईएमडी निकालता है, रूल ऑफ लॉ को निकालता है वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट निकालती है। अब रूल ऑफ लॉ ने कहा भी कॉम्पिटिटिवनेस सही करो, तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट में जो है नंबर 1 आ गया। इसके अलावा रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि परफॉर्मेंस
किसमें? एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में भी अच्छा करो तो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन निकालता है? येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी, येल और कोलंबिया का, इसमें भी नंबर 1 डेनमार्क। फिर एनवायरमेंट के रिगार्डिंग एक और कौन सा है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। सो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉप 3 पे कोई भी कंट्री नहीं आया है, तो कह रहे क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग परफॉर्मेंस जो है बढ़िया टॉप 3 में तो कोई है ही नहीं, चौथे नंबर पे डेनमार्क से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फिर देखते हैं आइसलैंड। आइसलैंड में 3 इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल पीस इंडेक्स, पीस इंडेक्स है तो शांति रहती है, आइस है, आइस ही आइस है तो इतनी बर्फ जमी रहेगी तो शांति रहेगी, तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में नंबर 1 पे कौन निकालता? आईईपी। अच्छा ये बताना भूल गया कि इसमें क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है इसको निकालता कौन है? जर्मन वॉच, एनसीआई और कैन, ठीक है, इनको याद रखना, जर्मन वॉच, एनसीआई एंड कैन, ये 3 हैं ऑर्गेनाइजेशन, ये निकालते हैं इसको। आइसलैंड, एनसीआई न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, कैन ये भी एक नेटवर्क, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, तो उनको याद रखना है, बस सिंपल शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ मैंने इसलिए। आइसलैंड जो है ग्लोबल पीस इंडेक्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स को निकालता है आईईपी, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, देखो नाम में पीस आ रहा है तो इसी से पता लग रहा है पीस इंडेक्स को निकालेगा आईईपी, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। पेंशन इंडेक्स, देखो पीस भी पीस है, पेंशन भी पीस है, तो पेंशन इंडेक्स में भी नंबर 1 पे है, कौन निकालता है? मर्सर, मर्सर इंस्टीट्यूट। फिर ग्लोबल जेंडर गैप, देखो जेंडर गैप जो है वो भी कहां पर सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस किसने की हुई है? आइसलैंड ने की हुई है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लोगों में गर्मी नहीं है, मतलब कहने वाला बर्फ काफी है ना, तो यहाँ पर क्या आएगी? जेंडर गैप कम से कम है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सो जेंडर गैप, वर्ल्ड ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसकी है? डब्ल्यूईपी की। अब इसमें याद रखना जेंडर के रिगार्डिंग अलग अलग है, जेंडर इनइक्वालिटी अलग है, वो याद करना आपको, जेंडर गैप अलग है, ठीक है, एक दो और भी इसके रिगार्डिंग है। फिर अब देखते हैं फिनलैंड। फिनलैंड में जो है हैप्पीनेस इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड नंबर 1, देखो फिनलैंड एंड फन, फन फिन, ठीक है, इससे याद रहेगा, तो फन कहां पर है? फिनलैंड में। हैप्पीनेस इंडेक्स कौन निकालता है? यूएनएसडीएस, यूएनएसडीएसएन, ठीक है, यूएन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। अब यूएनएसडीएसएन का एक और है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, आपको याद होगा, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर भी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में भी फिनलैंड नंबर 1 पे, यूएनएसडीएसएन, ठीक है। अब हैप्पीनेस है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, तो फूड की सिक्योरिटी भी यहां पर पूरी है। अब ये देखते हैं वियना। वियना में जो है, वियना ने ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जो है ईआईयू, ठीक है, ईआईयू निकालती है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स को। इसमें वियना जो है मोस्ट लिवेबल सिटी जो है वो बताई गई है। कुछ अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं, डिफरेंट हेड ऑफ द स्टेट्स अपॉइंट किए गए डिफरेंट कंट्रीज में। नेपाल में जो है पुष्पा कुमार धमल पीएम इसके अलावा जो वाइस प्रेसिडेंट है राम शाही प्रसाद यादव, प्राइम मिनिस्टर कौन है? पुष्पा कुमार धमल, और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? राम शाही प्रसाद यादव, यादव जी हमारे एक। श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है रनिल विक्रमसिंघे, और प्राइम मिनिस्टर दिनेश गुणावर्धने। मलेशिया, मलेशिया में अनवर इब्राहिम। फिलीपींस के फर्नांडो मार्कोस जूनियर, ठीक है, फिलीपींस में फर्नांडो मार्कोस जूनियर। वेस्ट एशिया में देख लेते हैं, सऊदी अरेबिया मोहम्मद बिन सलमान, ठीक है, इराक के अब्दुल लातिफ राशिद, सो राशिद जी हमारे इराक के हैं। कुवैत, कुवैत के अल अहमद अल शबा, कंप्लीट नाम नहीं लिखा हुआ, लास्ट के पकड़े हुए, इससे आपको बस टिक मार के तो करना है, याद रखना है बस, अल अहमद अल शबा। इजराइल में फिर से पीएम कौन बन गया? बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यूरोप में देखते हैं, इटली की पहली फर्स्ट वुमन पीएम जॉर्जिया मिलोनी, देखो इटली में मिलने का मन करता है, ठीक है, तो जॉर्जिया मिलोनी। अल्बेनिया, अल्बेनिया क्या है? बजरम बेगाज प्रेसिडेंट। फ्रांस, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन और एलिजाबेथ बोर्नी प्रेसिडेंट, ये पीएम और इमैनुअल मैक्रोन आपके प्रेसिडेंट हो गए। आयरलैंड, आयरलैंड के लियो एरिक वराडकर, सो वराडकर कहाँ के हैं? आयरलैंड के हैं, वराडकर आयरलैंड। ऋषि सुनक यूके के, सबको पता ही है, ये ध्यान में रखना है किस पार्टी से है, कंजर्वेटिव पार्टी से।
चेक रिपब्लिक ने जो है यूएनएचआरसी यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के जो मेंबर बन गया है, किसको रिप्लेस किया है, कौन हट गया, रशिया हट गया है और चेक रिपब्लिक जो है यूएनएचआरसी का मेंबर बन गया है। स्लोवाकिया के जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट मूसर, ठीक है, मूसर से याद रखो, मूसर फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट स्लोवेनिया की मूसर। फिर अफ्रीका में देखते हैं, अफ्रीका में नाइजीरिया बोला टिनुबू नाइजीरिया के। गेबोन के अलेन क्लोड बिल्ली से याद रखो, बिल्ली कहाँ की, गेबोन की बिल्ली। सोमालिया हमजा अब्दी बारे, ठीक है, सोमालिया में हमजा अब्दी बारे। केन्या के विलियम रूटो से याद रखो, रूटो जो है कहाँ के, केन्या के। फिर चाड के सले कब्जाडो। इजराइल के बताए पीएम जो है बेंजामिन नेतन्याहू। इराक के अब्दुल आतिफ राशिद बताया था। कुवैत का अल अहमद अल शबा। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया के। साउथ अमेरिका में देखते हैं कुछ, होंडुरास के शियोमारा कैस्ट्रो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है। देखो तो फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट ये यूके का हो गया, ऐसे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके आने के चांसेस ज्यादा हैं। बाकी कवर तो और भी कर रखे हैं, ठीक है, तो सारे याद करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ जो इंपॉर्टेंट है वो कर लेना आप। कोलंबिया के गुस्तावा पेट्रो। पेरू की जो है डीना बोलुआर्टे, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ पेरू, डीना बोलुआर्टे। और पीएम कौन है, अल्बर्टो ओटोरोला। सो पेरू में रोला हो रखा है, ओटोरोला। ब्राजील के लूला डिसिल्वा, ठीक है, ब्राजील इंपॉर्टेंट कंट्री है, लूला डिसिल्वा याद रखें। इसमें आपके ऑस्ट्रेलिया आ गया, ऑस्ट्रेलिया के एंथोनी एल्बनीज, ए से याद रखो, ए से एंथोनी एल्बनीज। ट्रिपल ए से ऑस्ट्रेलिया और बाकी दो ए से इसके आपके प्राइम मिनिस्टर हो गए एंथोनी एल्बनीज, याद रहेगा ऐसे। न्यूजीलैंड में क्रिस हिपकिंस, ये बन गए क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के पीएम आफ्टर रेजिग्नेशन ऑफ जसिंडा आर्डेन। तभी कौन है, क्रिस हिपकिंस। फिजी के कौन है, सितवेनी रबाका। सो सितिवेनी रबाका कहाँ की, फिजी की, सितिवेनी रबाका फिजी। वर्ल्ड मैप से दोबारा ये फिर से थोड़े बहुत रिवाइज हो जाएंगे आपके बस। पेरू के डीना बोलुआर्टे फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट और पीएम कौन है, अल्बर्टो ओटोरोला, रोला कर रखा है कहाँ पे, पेरू में। नाइजीरिया बोलो टिनुबू। आयरलैंड लियो एरिक वराडकर। यूके के ऋषि सुनक, कौन सी पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी। नेपाल के पता ये पुष्पा कुमार धमल आपके। मलेशिया के अनवर इब्राहिम, मलेशिया कौन, अनवर इब्राहिम। फिजी रुबाका, ठीक है। ये आपका आईआर आपका कवर हो गया इंटरनेशनल अफेयर्स के रिगार्डिंग जो करंट थे लास्ट 1 ईयर के। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक एज वेल। अगली 3-4 वीडियोस में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।